सोच रही होगी कि मैंने सिर्फ सारा को गाड़ी क्यों गिफ्ट की है। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? अगर तुम भी मेरी बीवी हो। ओह, तो इसका ख्याल है। हाँ, क्यों नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए भी नई गाड़ी बुक करवा दी है। कल तुम्हें तुम्हारी नई गाड़ी मिल जाएगी। क्यों क्यों बुक करवाई आपने? तुम्हें नई गाड़ी नहीं चाहिए? नहीं। तो फिर क्या चाहिए बताओ। घर चाहिए। घर? ये घर है तो सही। मेरा अपना घर, जिसकी मैं मालिक हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? आप सारा को भी तो अपना घर दिला रहे। उस वक्त हालात कुछ और थे, मसाइल थे, इस घर में से कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब तो अम्मा जान इस बात की इजाजत कभी नहीं देंगी। और साथ साथ में सबकी जाने, कोई साथ को यहां से नहीं जाने देगा। जिंदगी में कभी आपसे कुछ भी नहीं मांगा फवाद। आज पहली और आखिरी ख्वाहिश कर रही हूँ। इसके बाद कभी कुछ नहीं मांगूंगी। क्या बात है फवाद, सब ठीक तो है? आप चेहरे से बहुत परेशान लग रहे हैं। एक अजीब सी कश्मकश में हूं। कैसी उलझन फवाद? मैंने फरवा को उसकी गाड़ी के बारे में बताया तो उसने गाड़ी के बजाय एक अलग घर की फरमाइश कर दी है। घर क्यों फवाद? इतना बड़ा घर है तो। मैंने भी उसे यही समझाने की कोशिश की है, मगर वो यही इसरार करी है कि उसकी पहली और आखिरी ख्वाहिश समझकर इसे जरूर पूरा करो। क्या? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, फरवा को इतना बड़ा घर खरीदना क्यों है? मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर उसकी क्या प्लानिंग है। कैसी प्लानिंग? तुम क्या समझती हो? तुमसे ताल्लुकात ठीक करके उसकी फितरत बदल जाएगी। नेचर नेवर चेंजेस। प्लीज फवाद, मैं इतनी नेगेटिव बातें सोच कर ना अपने आप को उसके लिए बदगुमान नहीं करना चाहती। घर का मसला है ना, तो आप अम्मा जान से डिस्कस करें और ले दें उसे। अम्मा जान कभी नहीं मानेगी। ये तो है। तुम बताओ मैं क्या करूं? मुझे उसे घर लेकर देना चाहिए कि नहीं? मैं क्या कह सकती हूँ फवाद, आपकी आपकी जो मर्जी। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। तुम क्या कहती हो इस बारे में? फवाद, इस पे मुझे कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगती। अगर आपने मुझे गाड़ी लेके दी है तो आप उसको घर लेके भी दे सकते हैं। वो भी आपकी बीवी है, उसका भी आप पर हक है। और जिस तरह वो खुश हो, आई थिंक आपको मानना चाहिए। मैं चेंज करके आती हूँ, आप नाश्ते की टेबल पे जाएं।
अम्मा जान को बुलाओ, नाश्ते में इंतजार कर रहे हैं। फवाद भाई शाम को जरा घर जल्दी आ जाइएगा। क्यों? यार मैं इसको हिना को शॉपिंग पे लेके जा रहा था, तो मैंने सोचा सब चले जाते हैं, थोड़ी इंजॉयमेंट हो जाएगी इसी बहाने। और ये सारा भाभी से ट्रीट भी तो लेनी है मैंने नई गाड़ी की। मैंने तो गाड़ी की तक देखी भी नहीं है सर। शोरूम पे आ गई है, आज घर आ जाएगी। ले भाई बस डन हो गया। और एक और शर्त है, गाड़ी सिर्फ सारा भाभी चलाएंगी। मैं नहीं गाड़ी चलाऊंगी अभी नहीं सर, किसी और दिन प्लीज अभी। भाभी परसों हमने चले जाना है, फ्लाइट है हमारी। इतनी जल्दी जा रहे हो तुम लोग? तो अब और कितने दिन रहने, इतने दिन रह तो लिए। बस अब डन हो गया, कल और परसों हमारी आउटिंग है। कुछ भी नहीं सुनना मुझे, ट्रीट चाहिए। एंजॉय करना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा जल्दी। और भाभी मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। आप लोगों ने मुझे मिलने आना है। बिल्कुल आऊंगी। हेलो। आज डीलर ने एक रेस्टोरेंट के बारे में बताया। प्लानिंग है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। क्या तुम बाकी चाहती हो कि वो रेस्टोरेंट सलमान जैसे बेतबार इंसान के हवाले कर दिया जाए? बहुत ही अहमकाना फैसला होगा। मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर फवाद, किसी की हेल्प करने का ये मकसद नहीं है कि आप अपने हाथ पाँव काट के उसको दे दें। आप उसको शेयरिंग पे रखें और उसको बोले कि मेहनत करें, और जो भी परसेंटेज हो आप दोनों हाफ हाफ रखें। अच्छा, तो तुमने ये प्लान कर रखा है? जी बिल्कुल, ताकि उसे भी अंदाजा हो ना कि मेहनत करके ही सिला मिलता है। अच्छा ठीक है, तुम खुद सलमान को सब कुछ समझा देना और उसे बताना कि मैं सब कुछ सिर्फ तुम्हारे फोर्स करने पे कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बता दूँ। बाय। हेलो, मेरा बच्चा है ना जोहा, मामा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब जोहा कोई गंदी हरकत करती है तो मामा उसे माफ़ कर देती है ना? तो मामा को भी जोहा माफ़ कर देगी ना इस बार? प्लीज़ सॉरी। मम्मा प्रॉमिस करे, अब आप किसी से भी नहीं लड़ेंगी ना? आई प्रॉमिस, मैं नहीं लड़ूंगी। ना पापा से, ना पप्पू से, ना नानी से, ना सारा आंटी से, किसी से भी नहीं। ओके? मम्मी। और क्योंकि आपने मुझे माफ़ कर दिया, इसलिए मैं आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। फेवरेट बॉय रोल। मजे क्या? मम्मा आप जो उसकी फ्रेंड्स कर ली बेटा। मामा मुझे भी खिलाना। आजो बैठो, दोनों को खिलाती हूँ मैं आज खाना। मामा बहुत टेस्टी है। मेरी जान, थैंक यू सो मच। आई लव यू, मामा लव्स यू। ये कैसा ड्रेस है? अच्छा है ना? हाँ, ये बहुत अच्छा है। फरवा अच्छा है ना ये? हाँ, अच्छा लग रहा है। ये पैक कर दें। अब एक नहीं 2 पैक कर दें। नो मैम, हमारे पास ये लास्ट पीस था। तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और देख सकती। फरवा तुम ये ले लो। नहीं, ये सूट तुम्हें पहनना चाहिए। फवाद की चॉइस का है तो तुम पहनो, मैं कुछ और देख लेती हूँ। नहीं नहीं, आप फिर रहने दे, हमें 2 ही चाहिए। नहीं नहीं, ये आप पैक कर दें इनको। मैं तो अपनी मर्जी से ही पहनती हूँ ना कपड़े, तुम फवाद की चॉइस से कपड़े पहनती हो। इनको दे दीजिए। तुम बताओ कैसे इंसाफ करूं तुम दोनों? अच्छा कोई नहीं, टेंशन नहीं रहे, मैं कुछ और ले लेती हूँ। कुछ और पसंद कर लेना। इधर उधर देखते हैं। इधर आ जाओ।
बस 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 बेबी बस बस बस। अरे मीना, इसका फीडर बना के ले आओ। और सुनो, मेरी फोन से इसकी माँ को कॉल करो, देखो ये लोग कब वापस आ रहे हैं। हाँ, क्या हाल बना रखा है। बस 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 बस, अभी आ ली अभी आ ली। ओए मिलो बच्चो, ओए मिलो बच्चो, ओ मिलो बच्चो, अभी आ रही। बस बाबा बस बस बस। ये लो खाना आ गया, चलो इसको पकड़ो। मेरे सर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है, मैं अपनी गोलियां लाती हूँ। क्या कह रही थी, कुछ बात की? जी मैंने अभी भाभी को फोन किया, वो लोग बस रास्ते में आ रहे हैं। आ रहे हैं। चलो चलो चलो, खाना खाना खाना, मैं भी आती हूँ। हाँ, रोते नहीं है साथ। रोते नहीं है बेटा। मीना साथ शुक्र है। भाभी भाभी क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? भाभी बहुत रो रहा था, बहुत परेशान किया इसने अम्मा जान और मुझे। मैं भी बहुत घबरा गई थी। आप प्लीज आइंदा इस तरह छोड़ के ना जाइएगा। क्या हो गया? बातें क्यों सुना रही हो मुझे? मैं कहाँ छोड़कर जाती हूँ इसे? पहली मर्तबा गई हूँ, मैं तो खुद दिल इतना अजीब हो रहा था। मीना, क्या हुआ? परवा अपसेट लग रही थी। भाभी वो साथ ने बहुत परेशान किया हुआ था। अच्छा, और अम्मा जान ठीक है? जी उनके सर में बहुत दर्द था, कमरे में अपने। चलो मैं जाती हूँ अम्मा जान के पास। ठीक। और हाँ, गाड़ी में से सामान निकलवा लो। मीना, सऊद और हिना से कहो नाश्ते पे आ जाएं, देर हो रही है, एयरपोर्ट भी जाना है। जी मीना, वो पास कर देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फवाद भाई हम रेडी हैं। पहले नाश्ता तो करके जाओ। नहीं मजा, नाश्ता सुबह कर लिया था, बस निकलते हैं, अब लेट हो जाएंगे। मीना सामान रखवा दें जरा ड्राइवर से कह के। थोड़ी देर तो बैठो, इसे खैरियत से जाना, अल्लाह के मान। थैंक यू। बेटा, सऊद अपने बच्चे के साथ ये जिंदगी का जो सफर है ना, बहुत मोहब्बत और खुशी से गुजारना। बेटा, इस रिश्ते को बहुत हौसले और बर्दाश्त के साथ गुजारना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। और आपस में कम्युनिकेशन जरूरी रहे, बहुत जरूरी है। जिद और नाराजगी ने कभी कोई मसला नहीं हल किया। और तुम अगर इसको कुछ भी समझाना है तो प्यार और नरमी से, समझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मुझे तो लग रहा था आप आएंगी नहीं सी ऑफ करने। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ना आऊं? हाँ, अब सारी नाराजगियां खत्म है। अरे वाह। अरे स्टे द सेम, ओके? आई विल। और ये तुम लोगों के लिए कुछ गिफ्ट है हमारी तरफ से, ये लो। भाभी इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी, अब मैं सारी नाराजगियां भुला चुकी हूँ, तुम भी अपना दिल साफ कर लो, ओके? तुम सबको इतना खुश देखकर मेरा दिल बहुत खुश है। फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है, हमें चलना चाहिए अब। हाँ निकलते हम भी हैं। चलते हैं एयरपोर्ट छोड़ने आप लोगों को। Perfect. सब साथ चलते हैं। Perfect. मेरी जगह है। आ जाए। मैं सामान और रखवाता हूँ। अजमत, अम्मा जान, मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। क्यों, खैरियत? काफी दिन हो गए हैं, अम्मा की खैरियत नहीं पूछी। साथ को लेके जा रही हो? जाहिर सी बात है, यहाँ किसके पास छोड़कर जाऊंगी? थोड़ी देर तो होती नहीं है इस घर में, सबको मुसीबत पड़ जाती है। शाम तक वापस आ जाऊंगी मैं। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे वालेकुम सलाम, मेरा साथ आया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम बताओ अम्मा। बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कितनी चाहिए? बस दिल नहीं चाह रहा तुमसे बात करने का। अच्छा चलो ना, गुस्सा थूक दो और मिठाई खाओ। तुम्हारे भाई को नौकरी मिली है। हैं? इसको किसने नौकरी दे दी? वो एक होटल में। अच्छा, वेटर की नौकरी। हाँ तो ठीक है, टिप विप बना लेगा अपनी, इसी काबिल है ये वैसे भी। अच्छा चलो ना, कड़वी कसीली बातें करके भाई का दिल बुरा ना करो। तुम मिठाई खाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आ रही। अरे रुको ना अम्मा, बल्कि मैं भी बहुत जल्द तुम्हें मिठाई खिलाने वाली हूँ। किस बात की? तुम्हें पता है, आज पहली बार वो सारा के खिलाफ गए और मेरी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या? फवाद मुझे मेरा घर दिला रहे हैं। वाह भाई, बहुत मुबारक हो। पता है अम्मा, जबकि मैंने खुद अपने कानों से सुना था कि सारा मेरे खिलाफ भड़का रही थी फवाद को, लेकिन फवाद ने कहा कि नहीं, जो फरवा ने कहा है मैं वैसा ही करूँगी। सारा ऐसा नहीं कर सकती। क्या हो गया अम्मा? जानती नहीं हो तुम मुझसे, ऊपर से मीठी अंदर से पक्की दुश्मन है मेरी। नहीं नहीं, जरूर तुम्हें गलतफहमी हुई है। ऐसा भी क्या हो गया है कि सारा तुम्हें सच्ची लग रही है और मैं झूठी लग रही हूँ? ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस वैसे ही कह रही थी मैं। सलमान कहाँ चला गया ये? सलमान, तुमसे जरूरी बात करनी है। जी। तुम्हें सारा का पीछा करना होगा, पता करना होगा कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा घर से ये कह के जाती है कि मैं जरूरी काम से जा रही हूँ, और पता नहीं कहाँ जाती है। उस दिन भी अपनी बहन के घर के बजाय पता नहीं कहाँ गई थी और शाम में वापस आई थी। तो भाई आपको इससे क्या मसला है? मुझे पता करना है ना कि ऐसा भी क्या जरूरी काम है जहाँ वो जाती है लेकिन घर में किसी को पता ही नहीं है। अब जब वो जाएगी ना, मैं तुम्हें कॉल करूंगी और तुम उसका पीछा करोगे। मेरे पास इतना फारिग टाइम है लोगों की जासूसियां करने का। मुझे इनकार कर रहे हो? देखो आप ही, मुझे अब नौकरी करनी है। कर ली तुमने नौकरी, वहां भी हाथ की सफाई ही दिखाना। आप ही बस कर दो। नादानी में अगर एक इंसान से गलत काम हो गया तो तुम जैसे लोग उसे ठीक भी नहीं होने देते। एक सारा आप ही है। सारा आप ही? क्या बताओ, बोलो। कुछ नहीं। कुछ तो है। अभी अम्मा ने भी मुझे सारा की बात करने से रोक दिया और तुम भी वही कर रहे हो। अभी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि सारा आप ही तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचती जितना तुम उनके पीछे पड़ी रहती हो हर वक्त। मैं उसके पीछे नहीं पड़ी, वो मेरे पीछे पड़ी। एक दिन मेरी जगह आकर तो देखो, पता लग जाएगा तुम्हें। देखो ये तुम्हारा जाती मामला है, मुझे बीच में पड़ने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फवाद, आप मुझे और साथ को घर से पिक कर लेंगे? मैं भी पिक नहीं कर सकता, हमारे आप का एक्सीडेंट हो गया, मुझे हॉस्पिटल जाना है। क्या एक्सीडेंट? मगर कैसे? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, सारा ने भी नहीं बताया। सारा ने बताया है, अम्मा जानो सारा वही है। चले ठीक है, आप पहुंचे, मैं कैब करके आती हूँ। ओके। ये हैसियत है मेरी इस घर में। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, हम खैर खैरियत से घर पहुंच गए हैं। बस थोड़ा थक गए थे इसलिए ज़रा फ्रेश होके कॉल किया। आप सुनाएं, सब ठीक ठाक? खुश रहो मेरे बच्चे, आबाद रहो। तुम दोनों खुश रहोगे तो मेरे दिल को सुकून रहेगा। इंशाल्लाह अम्मा जान, लेकिन इतना टाइम आपके साथ गुजारा है, अब उदास हो रहा है यहाँ पे आके।
बेटा खैर से दोबारा चक्कर लगा लेना इस बार अपने बच्चे के साथ। इंशाल्लाह। मुझे भी बात करनी है अम्मा से। ये हिना से बात कर। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, पता है, सारा भाभी को और स्पेशली साद को। बेटा देखो, घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, लेकिन आज मारिया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। क्या? कैसे? ठीक तो है ना वो? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ने बड़ा करम किया, बिल्कुल फिक्र करने की बात नहीं है। हाँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं कल ही उनको फोन करूंगी। बिल्कुल जरूर करना, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है अम्मा जान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और साथ को मेरा बहुत प्यार दीजिएगा। ये सऊद से बात कर रहे हैं। अम्मा जान मेरी तरफ से मारिया आप ही को पूछिएगा, मैं भी उनको कॉल करूंगा। ख्याल रखें आप अपना। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? इधर आए, इधर बैठे। क्या हुआ? आपको पानी पीना था तो मुझे बोलती ना, मैं देती आपको। तुम सो रही थी। तो उठाती थी मुझे। मैं आई क्यों हूँ आपके पास, इसीलिए तो आई हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या बोल रही हैं? क्यों? आप बहन है मेरी। पर मैंने तो कभी भी बहन होने का मुजाहरा नहीं किया। हमेशा छोटेपन का मुजाहरा किया मैंने, और तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, चाहे मैं गलत हूं या सही। प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ देखिए, फवाद बहुत अच्छा बना हुआ ये तो। वैसे मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लग रहा है। लॉक करते हैं इसे। इतनी जल्दी? अभी तो दूसरा घर देखा है, प्रॉपर्टी डीलर कुछ और घर भी दिखाना चाहता है। नहीं, मुझे लगता है कि ज्यादा घर नहीं देखने चाहिए, फिर बंदा फजूल में डबल माइंड हो जाता है। हाँ लेकिन डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त तो लेना चाहिए हमें। जब मुझे पसंद है तो फिर लॉक करते हैं ना। एक बार अम्मा जान और सारा को भी तो घर दिखा दे। घर मुझे लेना है फवाद। मुझे लगता है कि मेरी चॉइस ज्यादा मैटर करती है, किसी और का देखना ना देखना इतना मायने नहीं रखता। सब घर वाले ही हैं, और तुम्हें क्या लगता है उन्हें तुम्हारी चॉइस पसंद नहीं आएगी? ऐसा नहीं सोच रही हूँ, बस मुझे पसंद है ना ये घर। आप बात कर लेना ओनर से, मुझे यही घर चाहिए प्लीज। अच्छा, करता हूँ बात। थैंक यू। ये आपका पे ऑर्डर। ये आपके घर की चाबियां, आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। ये लो फरवा, तुम्हारे घर की चाबियां। बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो मेरा अकाउंटेंट आके देख लेगा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब।
पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। ना सारा घर पहुंची है और ना फवाद और फरवा भी आए हैं। पता नहीं क्या, जाके मेरा फोन ला दो, मैं कॉल तो करूं उनको। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम। कितनी देर? अरे कब से इंतजार कर रही हूँ। लाओ साथ को तो। ये मेरा बेबी। अम्मा जान, सबसे पहले तो आप मिठाई खाएं। क्या घर मिल गया? जी अल्लाह का शुक्र है, और अपनी पसंद का घर मिला है मुझे। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे घर की खुशी में मिठाई नहीं खाओगी? बिल्कुल खाऊंगी। बहुत मुबारक हो। और तुम्हें भी खिलाऊंगी। बहुत मुबारक हो। इतनी जल्दी घर मिल गया माशाल्लाह। हाँ, बस मैंने घर पसंद किया और फवाद ने फौरन पेमेंट कर दी। ये तो बहुत अच्छी बात है फरवा। अल्लाह ताला तुम्हें इस घर की खुशियां भी दिखाए। आमीन सुमा आमीन। कितनी अच्छी बात है ना अम्मा जान, बहुत खुशी है मुझे। बहुत अच्छी बात। अच्छा अम्मा जान, मैं थोड़ा थक गई हूँ, रेस्ट करना चाहती हूँ, थोड़ी देर में चक्कर लगाती हूँ। अच्छा सुनो, तुमने मायरा को तो बताया नहीं, कैसी तबीयत है उसकी? बहुत बेहतर है अम्मा जान, अल्लाह का शुक्र है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इंशाल्लाह 2 दिन में घर भी आ जाएंगी। बाकी मैं थोड़ी देर में चक्कर लगाती हूँ आपके पास, ठीक है? ओके। ये देखो, चलो मीना, चाय भी ले आना मीना। क्या हो, सर में बहुत दर्द हो रहा है? हाँ आज काफी दर्द है सर में। कोई मेडिसिन लिया तुमने? हाँ खाइए दवाई। क्या हुआ फवाद? परेशान लग रहे हैं आप। हाँ, बस एक बात है ये ज़हन में। क्या? तुम्हें फरवा के घर की खुशी नहीं हुई? क्यों ऐसा लगा आपको? मुझे तो बहुत खुशी है कि आपसे फरवा ने कुछ कहा। हाँ, उसने काफी फील किया। सच बताऊं, घर का सुन के दिल में एक वहम सा आ गया था, बस इसलिए खामोश हो गई। कैसा वहम? बस यही डर लगता फवाद के कहीं फरवा साथ को लेकर इस घर से चली ना जाए।